राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से, भाव से दम लगा कर के बोलिए, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के व्रत और स्नान की उद्यापन विधि आएगी। साथ ही इस अध्याय में राजा दर्धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन वाली कथा और एक वानर की पुण्यदायी कथा आएगी। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय सुनते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत अर्थात रात्रि में जो भोजन करते हैं उसे नक्त व्रत कहते हैं। नक्त व्रत करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित अर्थात बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसे ही खाया जाए तो उसे अयाचित व्रत कहते हैं। अयाचित व्रत में स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान में दे। आंवला से स्नान करने वाले को दही और दूध का दान करना चाहिए। हे राजन, जिसने पूरे पुरुषोत्तम मास में फलाहार का व्रत का नियम लिया हो तो उसे व्रत की समाप्ति पर फल दान करना चाहिए। अगर किसी ने पुरुषोत्तम मास में तेल छोड़ा हो तो उसे घी का दान करना चाहिए। अगर घी खाना छोड़ा हो तो उसे दूध का दान करना चाहिए। हे राजन, अगर पुरुषोत्तम मास में अन्न न खाने का नियम लिया हो तो उसे गेहूं और चावल दान में देना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में जिसने पृथ्वी पर शयन करने का नियम लिया हो तो उसे रुई का गद्दा, तकिया, चद्दर सहित शैया दान में देना चाहिए। जिसने पुरुषोत्तम मास में पत्तल में भोजन करने का नियम लिया हो तो घी और खांड का दान ब्राह्मण को भोजन करावे। जिसने पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत धारण किया हो तो उसे पुरुषोत्तम मास के व्रत की समाप्ति पर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वर्ण का घंटा और तिल का दान करें। हे राजन, जिस मनुष्य ने पुरुषोत्तम मास में नाखून और बाल न काटने का नियम लिया हो तो उसे दर्पण दान में देना चाहिए। जिसने जूता न पहनने का नियम लिया हो तो उसे जूता दान देना चाहिए। जिसने पूरे पुरुषोत्तम मास में नमक न खाने का व्रत का संकल्प लिया है तो उसे रस का दान देना चाहिए। जिसने पूरे पुरुषोत्तम मास में दीप दान किया हो तो उसे पात्र सहित पीतल का दीपक दान करना चाहिए। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठ का वास पाता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र ओढ़ाकर स्वर्ण के टुकड़ा सहित सोने की या मिट्टी के 8 घड़े दान में दें। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति में छाता जूता सहित 30 लड्डुओं का दान करें। बोझा ढोने लायक बैल दान में दें। इन सब के अभाव में या इन सब को करने में असमर्थ है तो हे राजन, सब व्रतों का सिद्धि दाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से अधिक मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज रूप होकर मरने के बाद परम गति को प्राप्त होता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ नहीं। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं, दोपहर को मुनिजन और तीसरे प्रहर में पितृगण और चौथे प्रहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें।
हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे प्रहर में भोजन करता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है। वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। जो हरि भक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता, वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेरता है, तो हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि को पाता है और कोढ़ी बनता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का निर्जला रहकर उपवास करते हैं, वे विष्णु रूप हो देवताओं से पूजनीय और अप्सराओं से सेवित होकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कोई ऐसा करता है, वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है, अर्थात झाड़ू का काम लेता है, वह विष्टा का क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म किया व्यर्थ है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान, अग्रभाग में शंकर भगवान वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गाय का दूध न पीवें। हे भूपते, न ढाक की पत्तल में भोजन करें, न ओंकार मंत्र का उच्चारण करें, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खाएं, न कभी कुशा के आसन पर बैठें, न यज्ञोपवीत धारण करें, न केतकी न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मनमाना आचरण करता है, तो वह अपने पितरों सहित नरक में वास करता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि को पाता है। इसलिए शूद्र कभी भी ओंकार मंत्र का जाप न करें और न ही उच्चारण करें। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मण को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूपेश, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पाप नाशक, शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद देने वाला उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए सुने। हे राजन, जो प्रेम से पुरुषोत्तम मास की कथा, कहानियों और महात्म्य को सुनेगा पढ़ेगा, वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को ही प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप हो जाने पर राजा धनवा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने महल को लौट आए और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोले कि हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस ऐसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीड़ा, विष्टा, राख नामधारी, बाल, पित्त, कफ से युक्त मल मूत्र, रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षण भंगुर शरीर से धूम्र पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने के लिए वन में जाऊंगा। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक
दुखित हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली कि हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराए घर में कुतिया की भांति रहती है। पिता, भाई, पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पतिव्रता के साथ कौन सी स्त्री न जाना चाहेगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के सत्य और प्रिय वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक कर और अपनी पत्नी सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन में चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय का स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तपस्या करने लगे। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित होते हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में हमेशा लगी रही। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल में बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा रानी आश्चर्य में पड़ गए। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों ने राजा रानी को नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। राजा अपनी रानी के सहित विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा ने पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा। राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पतिलोक को गई। श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि हे नारद जी, मेरे एक जिह्वा है, अतः इस समय मैं पुरुषोत्तम मास के महिमा का क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कोई नहीं। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से ही प्राप्त हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में अनजाने में उपवास, दान, स्नान, जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में एक बंदर के 3 दिन तक स्नान करने से उसके पूर्व जन्म के सभी पाप समूह धुल गए और वह भी दिव्य शरीर धारण कर देव विमान में बैठकर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को चला गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत श्रेष्ठ मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जो पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, उपवास करते हैं। नारद मुनि बोले कि वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए हम वह कथा सुनना चाहते हैं कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, वह क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था। उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि मुझे आपके मुखारबिंद से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते अभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है। श्री नारायण भगवान बोले कि केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा ही लालची कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण वह करदय नाम से विख्यात हो गया। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न
और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, और अपनी ख्याति के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। स्त्री पुत्र का भी उसने ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को वह पृथ्वी में गाड़ देता था। न कभी माघ मास में उसने तिल दान किया, न कार्तिक में दीप दान किया, और न ही उसने कभी ब्राह्मण भोजन कराया। वैशाख मास में न अन्नदान किया, व्यतिपात में न स्वर्ण दान किया, और वेदती में नहीं उसने कभी चांदी का दान किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी कोई दान धर्म नहीं किया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी कभी कोई जप और यज्ञ हवन और दान नहीं किया। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह वह दीन वचन बोलता रहता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरण करता हुआ बार बार लोगों से कहता था कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दो। वह ब्राह्मण सायकाल को गाय दूते समय तक भी धन इकट्ठा करता रहता था। वह जहाँ भी जाता लोग उसे धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। करदय ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता रहता था कि नगर के लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं। ऐसा कहकर करदय ब्राह्मण रोने लगा तो उसके मित्र माली को उसके ऊपर दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीनहीन जानकर दया करता हुआ वह माली अपने मित्र से बोला कि हे करदय, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण करदय माली का वचन सुनकर आनंद से खुश हो गया और वह उस बाड़ी में अपने मित्र माली के साथ रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करने लगा, जिससे वह माली का विश्वास पात्र बन गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर पूरे विश्वास के साथ वाटिका संभला दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपने बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने चला गया। अब माली राजमहल में अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर करदय ब्राह्मण फलों को निर्भय होकर आनंद से खाता। बचे हुए फलों को वह बाजार में बेच देता और बिक्री का धन जमीन में गाड़ देता। जब कभी माली उससे पूछता तो वह असत्य बोलता कि मैंने नगर में फिर फिर कर भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट भरा है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी और जीव जिनावर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने सारे पक्षी और जीव जिनावरों को मारा है। देखो, यत्र तत्र उनके मांस और पंख बिखरे पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास करके चला जाता। इस प्रकार कई बरस बीत गए। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि करदय को वहां रहते हुए 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि करदय ब्राह्मण एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं नसीब हुई। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुकद्दरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके वह विलाप करने लगा कि अहो, मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भरतखंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ था। जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म गंवा दिया। जो धन मैंने इकट्ठा करके जमीन में गाड़ा था, वह भी अब दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ।
मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कोई शुभ कार्य मैंने नहीं किया, न दान हवन जप तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान ही किया, न पुरुषोत्तम मास की अंतिम 3 तिथियों में उपवास किया, न कार्तिक मास में तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान किया। मेरे पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ धन अभी भी पृथ्वी में गड़ा हुआ पड़ा है। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी अपनी जठराग्नि को भी अन्न से तृप्त नहीं किया। कभी भी खर्च करके मैंने श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका। न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधवों को, न बहन भांजा जमाई पुत्री पिता माता छोटे भाई बहन और पतिव्रता स्त्री और देवता और ब्राह्मण किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। न मैंने कभी मिठाई खाई, नहीं अपने परिवार वालों को खिलाकर तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए करदय ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त जी उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोले कि हे महाराज, यह धन का लोभी, यह करदय ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर उसके साथ विश्वासघात किया। यह सम फलों को चुराकर खाता था और शेष फलों को बेच देता था और उन बेचे हुए फलों से मिले हुए धन को यह धरती में गाड़ देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप, ये दोनों पाप अत्यंत ही उग्र है। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, चित्रगुप्त जी के वचन सुनकर धर्मराज जी अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो। उसके पश्चात इसे अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती व पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दानप्रिय थे। लोग उनकी उदारता, सत्यवादिता और दानवीरता का उदाहरण देते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस इच्छा से मांगने जाता वह खाली हाथ नहीं जाता था। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, हे मुनिवर, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे सेवा के लिए बुलवा लिया होता। तब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी कोई चीज़ मांगने आता है आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। हे राजन, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप आज्ञा करिए, मैं देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, आप बताइए आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तो विश्वामित्र बोले कि अरे राजन, आप अपने हाथी, घोड़े, ऊंट, रत्नों से भरा आपका राजकोष, चतुर्गनी सेना और पूरा राज्य दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, ये सब चीज़ें मेरे लिए तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज़ है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता। यश के कारण इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुख मिलता है। हे महात्मन, मैंने आपको ये सभी चीज़ें दान में दे दी। इस पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अरे राजन, दान देने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं माना जाता। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मैं वो भी देने को तैयार हूँ।
तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मेरे वजन का 2.5 भार सोना मुझे दक्षिणा में चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा नहीं दे दूंगा, मैं अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूँगा, मैं अन्न जल त्याग दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती को पूरा सच सुनाया। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी ने उसी समय राज्य का त्याग कर दिया। दोनों राजा रानी साधारण वेशभूषा पहनकर अपने बेटे रोहित को लेकर वहां से काशी चले गए। वहां राजा हरिश्चंद्र ने मेहनत मजदूरी करके धन एकत्र करना चाहा, लेकिन 2 वक्त की रोटी जितना ही जुगाड़ कर पाते थे। इस तरह 1 महीना कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तब एक दिन राजा हरिश्चंद्र दुखी बैठे हुए थे। रानी तारामती ने अपने पति से उदासी का कारण पूछा। तो राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा कि हे रानी, विश्वामित्र ने मुझे 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना पूरा निकल गया, अब सिर्फ 1 दिन बाकी है और अभी तक मैं धन की व्यवस्था भी नहीं कर पाया हूँ। मैं किस तरह से धन की व्यवस्था कर पाऊंगा ताकि मैं उनको उनकी दक्षिणा दे सकूं। तो तारामती ने कहा कि हे प्रभु, काशी में बहुत ज्ञानी विद्वान महात्मा रहते हैं, आप उनसे धन की भीख मांग लाइए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। यज्ञ करवाना, गरीबों निसहायों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना मेरा परम धर्म है, लेकिन ब्राह्मणों और विद्वानों से धन की भीख मांगना मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने और सोचने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों न हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, अब आप एक कार्य कीजिए। मैं आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और मुझे बेचने के बाद मिले धन को आप विश्वामित्र को दे दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र और भी दुखी हो गए। ऐसा सुनते ही वे अचेत हो गए। मूर्छा खुलने के बाद राजा ने तारामती से कहा कि हे शुचि स्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ। हे कल्याणी, मेरा धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। राजा रानी दोनों बहुत रोए। तभी रोहित ने कहा कि माँ, पिताजी, मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरी जीभ सूख रही है। कि तभी वहां विश्वामित्र आ गए। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। विश्वामित्र गुस्से में तिलमिलाते हुए राजा से बोले कि अरे राजन, तुझे मेरी दक्षिणा देना याद है कि या भूल गया? मुझे मेरी दक्षिणा दो या फिर अपने सत्यवादी होने का ढोंग समाप्त करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, 100 अश्वमेघ यज्ञ तराजू के एक पलड़े में और मेरा सत्य तराजू के दूसरे पलड़े में रखकर तोलोगे तो मेरा सत्य का पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्य को नहीं झुठला सकता। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मुझे इन बातों से क्या लेना देना, इन बातों से मेरा क्या प्रयोजन। तुम तो सिर्फ मेरी दक्षिणा दो। अगर तुमने मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, यह सत्य है कि 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी 1 दिन शेष है। तब तक मैं आपकी दक्षिणा का बंदोबस्त कर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। तब रानी तारामती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कृपा करके आप मुझे बेचकर उस धन को गुरु की दक्षिणा में चुका दीजिए।
अपने सत्य व्रत के धर्म की रक्षा कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे भद्रे, मैं एक अत्यंत निष्ठुर पति व पिता कहलाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे। मैं बहुत कठोर और जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तो रानी तारामती बोली कि हे स्वामी, आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए कर रहे हैं, कोई जुआ शराब भोग विलासिता के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने बड़े दुखी मन से नगर में गए और एक चबूतरे पर रानी तारामती को पुत्र सहित बैठा दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि हे नागरिकों, यह मेरी पत्नी है जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, परंतु आज मैं इसे बेच रहा हूँ। कोई आए और उचित धन देकर दासी के रूप में खरीद लेवे। तभी वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि तभी विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और रानी तारामती को धन देकर खरीद लिया। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र तारामती को लेकर जाने लगे कि पुत्र रोहित जोर जोर से माँ के लिए करुण विलाप करने लगा। तो तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कई थैली स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र की तरफ फेंकी और रोहित को भी खरीद लिया। तब रानी तारामती ने अपने पति की पदक्षिणा करी और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, यदि मैंने दान किया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से ये बूढ़ा ब्राह्मण तृप्त हो जावे तो उस पुण्य का फल आपको मिल जाए और आपको आपका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो और मैं आपको वापस पति रूप में पाऊं। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर सेवा करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे महात्मन, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि अरे राजेंद्र, इतना धन तुम कहाँ से लाए? क्या कोई चोरी चकारी की, लूट खसोट किया, क्या किया? क्योंकि यह धन एक राजसूय यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। इसमें चोरी किया हुआ धन दूषित धन प्रयोग में नहीं ले सकता। स्पष्ट कहो, यह धन तुम कहाँ से लाए? तो राजा ने कहा कि हे महात्मन, यह धन चोरी का नहीं, मैंने अपनी परम साध्वी देवी स्वरूपा जैसी स्त्री को कई करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है और मेरे पुत्र को भी बेचा है। उस धन से मिली हुई स्वर्ण मुद्राएं ही मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इस तरह मैं 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जुटा पाया हूँ। आप इसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। तब विश्वामित्र बोले कि अरे मूर्ख राजा, क्या केवल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा हो सकती है? अरे तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। मैं अपनी शक्ति का अभी तुझे परिचय देता हूँ। मैं अभी तुझे शाप देता हूँ। तभी राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे महात्मन, आप रुक जाइए, मैं धन की अभी और व्यवस्था करता हूँ। मैंने अभी अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है, अभी तो मैं स्वयं बाकी हूँ। मैं खुद को बेचकर धन जुटाता हूँ। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुनि विश्वामित्र को दिया और वहां से चले गए। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल को स्वयं को बेच दिया और चांडाल ने विश्वामित्र को सोना, मणि, मोतियों से युक्त रत्न दिए। राजा हरिश्चंद्र ने उस धन को भी ले जाकर विश्वामित्र को सौंप दिया।
तभी वहां एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप दक्षिणा देकर विश्वामित्र के ऋण से मुक्त हो चुके हो। उसी समय कोटि देवी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फूलों की बरसात करी। फिर राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने अपना दास बना लिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि किसी भी लाश को जलाने से पहले तुम्हें कर लेना होगा, यही तुम्हारा धर्म है। बिना कर लिए लाश को तुम नहीं जला सकते। राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल की आज्ञा को शिरोधार्य किया। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई। मन में अजीब भय व्याप्त हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें आदत पड़ गई। राजा एक ही वस्त्र पूरे समय पहने रहते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। हाथ पैर मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। मुर्दों को जलाने में वे इतने व्यस्त हो गए कि उनकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। राजा हरिश्चंद्र न दिन में सोते थे न रात में। 12 महीने 100 वर्ष के समान लगने लगे। पत्नी और बच्चों की याद धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। जब तारामती को इस बात का पता चला तो हृदय विदारक व विलाप करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। रानी तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण से पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए अनुमति मांगी और वह पुत्र को गोद में लेकर शमशान में पहुंच गई। शमशान के चांडाल ने कहा कि अंतिम क्रिया करने के लिए तुम्हें कर चुकाना पड़ेगा। तारामती चुप हो गई और आंसू बहाते हुए चांडाल से बोली कि मेरे पास कर देने के लिए पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उसका पति है और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को न पहचान सके। तभी चांडाल तारामती से बोला कि यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के पैसे नहीं हैं तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान गई। रानी तारामती अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी और पूरी सच्चाई बताई कि हे महाराज, हमारे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा हरिश्चंद्र का मन अंदर ही अंदर करुण रुदन करने लगा, लेकिन उस समय वे एक चांडाल के दास थे तो उन्होंने कहा कि अरे भद्रे, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगी। तो तारामती बोली कि आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? आपका पुत्र मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हो। राजा ने कहा कि हे देवी, मैं यहाँ का नौकर हूँ। मुझे आज्ञा दी गई है कि लाश को जलाने से पहले मैं कर लूँ, इसलिए हे देवी, तुम्हें कर तो चुकाना ही पड़ेगा, तभी मैं अंतिम क्रिया संपन्न करवाऊंगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करे। साड़ी के एक टुकड़े से अपने पुत्र का कफन बनाया और दूसरे टुकड़े से अपने तन को ढका। यह देखकर सभी देवी देवताओं का मन भर गया। सभी देवी देवता स्वर्ग से नीचे उतर आए। सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। तब भगवान विष्णु ने अमृत जल का छींटा देकर रोहित को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, हम सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम आपके सत्यवादिता से और ईमानदारी से प्रसन्न हुए। आपका राज्य और आपका वैभव हमने सब तुम्हें वापस दिया।
आप अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपके साथ स्वर्ग कैसे चल सकता हूँ? मैं अभी भी चांडाल का सेवक हूँ। तो देवताओं ने कहा कि वह चांडाल और कोई नहीं, स्वयं यमराज ही है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? तो देवताओं ने कहा कि अरे राजन, मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, अगर ऐसा है तो मैं अपने पुण्य धर्म को अपनी प्रजा को सौंपता हूँ और मैं नरक स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्रजा को स्वर्ग का वास दीजिए। राजा का ऐसा जवाब सुनकर देवताओं ने कहा कि हे राजन, आप अपनी पत्नी, पुत्र और प्रजा के साथ एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से करो और रात्रि जागरण में समय बिताओ, तो आपकी प्रजा को भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, पुत्र और पूरी प्रजा के साथ हर एकादशी का उपवास और व्रत करने लगे और रात्रि जागरण करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें सबको स्वर्ग का वास मिला। राजा हरिश्चंद्र की इस कथा का श्रवण करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग सुख मिलता है। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती,
गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।